हम सभी के भाग्य में ये मौका है कि हम एक बात सुने जो मैं कहने के लिए आया हूं, क्योंकि सुनने में तो बहुत कुछ आता है। दुनिया कुछ ना कुछ कहती रहती है। कान ऐसे हैं कि अपने आप तो बंद होते हैं, परंतु हम उनको बंद नहीं कर सकते हैं। तो जो कुछ भी कहा जाता है वो कानों में पड़ता रहता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रभाव होता है। जिस बात को मैं कहने के लिए आया हूं, अब लोग हैं, लोग चाहते हैं कि उनकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएं। सारी मुसीबतें खत्म हो जाएं। क्या यह संभव है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि क्या यह संभव है या नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। अगर हमारे जीवन में मुसीबतें हैं तो क्यों हैं? क्या हमको मालूम है? जो हमारा जन्म हुआ और हम यहां आए इस पृथ्वी पे, क्या सचमुच में हम भाग्यशाली हैं या नहीं? अब कई लोग हैं जो अपना सिर ऐसे कर रहे हैं, पर जब दुख आता है तो कैसे मानेंगे अपने आप को भाग्यशाली? घर में आग लग गई, लोग कहेंगे शुभ शुभ बोलो जी। घर में आग लग गई तो अशुभ मानते हैं, मानना भी पड़ेगा क्योंकि घर में आग लग गई। तब जाके कोई तुमसे कहे, तुम खड़े हुए हो अपने घर को जलता हुआ देख रहे हो, और कोई तुमसे आके कहे कि तुम भाग्यशाली हो, तो कैसे मानोगे कि तुम भाग्यशाली हो? कहोगे कि कैसे भाग्य है मेरा। सो पतरंत तु पावहीं, सिर धुन धुन पछताए, काले ही कर्म ही ईश्वरा, मिथ्या दोष लगाए। जब दुख होता है ना तो सबको, भगवान को भी नहीं छोड़ते। काले ही कर्म ही ईश्वरा, मिथ्या दोष लगाए। जो मैं इस समय महसूस कर रहा हूं वो मेरे कर्मों के कारण है, इसके कारण है, उसके कारण है। मैंने ये किया होगा, मैंने वो किया होगा, ये करो वो। अच्छा, बड़ी बात यह है कि किसी के पास चले जाओ, अब जिसके पास जाओ, मैं उसका नाम मान नहीं लूंगा, परंतु आप लोगों को मालूम है इतने कितने ही ऐसे लोग हैं जो बाहर से तो ऐसे लगते हैं कि कुछ अच्छी बात बताएंगे। उनके पास चले जाइए, मेरे साथ ये खराबी है, ये मेरे से गलत हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो कोई ना कोई आता, तुमने पिछले जन्म में अच्छा कर्म नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, सारी बातें। अब ये तुम ये करो, वो करो, ये कर लो, वो कर लो, तब ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर मेरे पास कोई आए और कहे कि मेरे जीवन में समस्या ही समस्या हैं, आप क्या करेंगे? आपकी क्या सलाह है? तो मैं एक ही सलाह दूंगा। क्या? बत्ती जलाओ। कमरे में अंधेरा है, इसलिए तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि असलियत क्या है।
एक आदमी था, तो उसके दोस्तों ने देखा कि उसकी तबीयत और खराब होती जा रही है, खराब होती जा रही है, खराब होती जा रही है। तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई बात क्या है, तू तू बीमार तो नहीं है? तो उसने कहा मैं क्या बताऊं, मेरे पलंग के नीचे प्रेत रहते हैं और सारी रात मैं सो नहीं पाता। सोने के लिए जाता हूं तो वो मुझे तंग करते हैं। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने कोशिश की उसको समझाने की, वो समझा नहीं पाए। करते 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 बहुत समय हो गया और उसकी तबीयत खराब होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई। एक दिन एक सच्चे मास्टर आए, तो लोगों ने कहा कि उनके पास जाओ, तो वो गया। तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात है? कहा जी मेरे पलंग के नीचे प्रेत रहते हैं और वो मुझे तंग करते हैं, मेरे को सोने नहीं देते, मैं क्या करूं, बहुत परेशान। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी आसान बात है, तू अपने पलंग के पैर काट दे। और फिर देख। तो उसने पैर काट दिए अपने पलंग के। अब जब जगह ही नहीं है नीचे तो वो रहेंगे कहां? छोटी सी बात, लाइट जला दो, लाइट जला दो। मैं लाइट जलाने वालों में से हूं। गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे, घट अंधियारा नैन नहीं सूझे। ये नहीं कह रहे हैं कि वो पाठ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, माला फेर लो, वहां चले जाओ, वह कर लो ना। घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जगाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। बस ये करना है, लंबा चौड़ा कुछ नहीं। क्योंकि जो तुम्हारी समस्याएं हैं वो इसलिए हैं क्योंकि तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुमको क्या मिला है। इसका यह मतलब नहीं है कि बत्ती जला दोगे तो कल तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा घर, अगर भाग गया है तो। बाप हो तो दुख तो होगा, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अपना जो तुम जीवित हो उसका आभार प्रकट करना छोड़ दो ना। क्योंकि असलियत वो है कि तुम अभी जीवित हो। और ये ज्ञान है क्या? बहुत सुनी है इसकी परिभाषा। भगवान की कितनी परिभाषाएं हैं, और एक है अलख निरंजन। अलख निरंजन, अनंत, जो था, है और रहेगा। तुम नहीं थे, हो और नहीं रहोगे। पर एक समय है जिसमें तुम भी हो और वो भी है।
और ये है तुम्हारा समय। जो कुछ करना है इस समय करना है, इसके बाद नहीं, अब करना है। जिसे जानना है वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास। तुम में कोई कमी नहीं है, बस लाइट जलाने की जरूरत है। और अगर लाइट जला दी तो तुम देख पाओगे कि सच्चाई क्या है। और जो सच्चाई है वो अति सुंदर है। उसमें ब्रह्मा का भी रूप है, उसमें विष्णु का भी रूप है, और उसमें शिव का भी रूप है। तीनों चीज। और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ये तीनों गुण तो हैं ही हैं, पर इनसे भी परे वो है। क्या है कि विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। जिसके हृदय में, जिसके अंदर वो हंस विराजमान हो, जिसकी पूजा, जिसका भजन ब्रह्मा विष्णु और शिव करते हैं, उसको कभी उदास होना चाहिए? होना चाहिए? तो क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों मनुष्य को ऐसा लगता है कि मैं भाग्यशाली नहीं? जब ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, और जब तक ये आ रहा है, जा रहा है, तुम जान सकते हो। और क्योंकि तुम जान सकते हो, तुमने क्या जानने की कोशिश की अपने जीवन में? लोग शादी करते हैं, हमने देखा ये नवंबर का महीना है, बहुत शादियां होती हैं। तो एक दिन गाड़ी से हम आ रहे थे और शादी हो रही थी, तो बैंड घोड़ा ये सब कुछ वहाँ इंतजाम हो रहा था। मैंने सोचा पैसा तो लगता है इस सब चीज़ों में, और बेचारा जो लड़की वाला है उसको ये सब देना है, महंगा पड़ेगा। तो मेरे को एक ख्याल आया कि शादी में 7 फेरे डाले जाते हैं हिंदुस्तान में, भारत में। इसका मतलब है कि 7 जन्म तक ये होगा। तो अगर 7 जन्म तक ये होना है, तो हो सकता है ये पहले हो गया हो। तो हो गया हो तो फिर ये सब घोड़ा वोड़ा इसकी जरूरत क्या है? ये तो पहले से हो रखा है। सबको बोल दिया जाए जाओ जाओ अपने घर, ये पहले हो गया है। तुम सब आए थे और तुमने खाना वाना खाया होगा क्या? जो बारात में आते हैं बाराती, क्या वो भी 7 जन्म तक आते रहेंगे उसी बारात में? लोगों की एक एक घंटे एक दूसरे के साथ खर्च करने में मुश्किल हो जाती है। 7 जन्म की बात। अरे
तुमको 7 जन्म पूरे नहीं करने हैं, तुमको ये जन्म पूरा करना है। ये जन्म तो पूरा करके देखो। इस जन्म में तो उस दिए को जलने दो। तो ये जो ज्ञान है, ये क्या है? जो अनंत है, जो अनंत है, अगर उसको जानो कि वो है सागर, है जी, सागर, तो क्या तुम सारे सागर को पी सकते हो? हाँ या ना? कोई यहां सोच रहा होगा, थोड़ा थोड़ा करके पी लेंगे ना। बहुत बड़ा है सागर। परंतु अगर सागर की एक बूंद तुमने चख ली, सिर्फ एक बूंद सागर की अगर तुमने चख ली, तो तुमने सारा सागर चख लिया। एक बूंद जो चख ली, दूसरी बूंद भी वैसी होगी, तीसरी बूंद भी वैसी होगी, चौथी बूंद भी वैसी होगी, पांचवी बूंद भी वैसी होगी, छठी बूंद भी वैसी। एक बूंद चख लो तो तुमने सारा सागर चख लिया। और ये सागर जो तुम्हारे अंदर है, इसकी अगर तुमने एक बूंद भी चख ली, एक बूंद का भी अनुभव कर लिया, तो क्या कर लिया? सारे पूरे अनंत का अनुभव कर लिया। यह है ज्ञान। जो असंभव को संभव बना दे, जो असंभव को संभव बना दे, यह है असंभव को संभव बनाना। क्या? कि एक बूंद अगर चख ली, अनुभव की बात है, किताब की बात नहीं है, शब्दों की बात नहीं है, अनुभव की बात, हृदय की बात है। तुम सारी सृष्टि को, भगवान को, उनकी प्रकृति को, सबको अपने मन की आंखों से देखते हो। कभी हृदय की आंख से कुछ देखने की कोशिश की है? दुनिया के लोग हैं, कोई पैसा मांगता है, कोई ये मांगता है, कोई वो मांगता है। हमको इन चीजों से मतलब नहीं। हमको मतलब है कि तुम अपने जीवन में उस चीज को पाओ जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तब तक तुम्हारा असली कल्याण नहीं होगा। तब तक तुम सब कुछ होने के बावजूद भी ये महसूस करोगे कि कुछ नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी
तुम ये सोचोगे कि कुछ नहीं है या कुछ और भी होगा। जो लोग ये महसूस करते हैं कि कुछ और भी होगा, तो मैं उनके लिए ये कहता हूं, है, परंतु जो है वो तुम्हारे अंदर है। लोग कहते हैं शांति 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 शांति। ये इन लोगों के मुंह से ये शब्द निकल कैसे जाता है? एक तरफ तो कहते हैं शांति और दूसरी तरफ लड़ने के लिए तैयार है। ये सब चक्कर है। हम समझते हैं कि हम ये बोलेंगे तो हमको मुंह मिल जाएगा ना। क्यों नहीं मिलेगा? वो कैसे मिलेगा? कि वो पहले से ही वहां है, तो कैसे मिलेगा? कहां से आएगा? जब वो है ही तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर का मतलब बाहर नहीं, तुम्हारी नाक पे नहीं, तुम्हारे कान पे नहीं, तुम्हारे सिर के ऊपर नहीं, तुम्हारे अंदर। भगवान सब जगह है, सर्व व्यापक है। है तो तुम बैठे हुए हो फिर। अरे इसका मतलब तो समझो कि सर्व व्यापक है, तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर भी है। जिस पते पे तुम रहते हो वो वहां भी रहता है, और जब तुम उस पते पे नहीं रहते हो तब भी वो तुम्हारे साथ रहता है। जहां तुम जाते हो वो तुम्हारे साथ जाता है। जब तुम गुस्सा होते हो तब भी वो तुम्हारे साथ है। जब तुम रोते हो तब भी वो तुम्हारे साथ है। जब तुम हंसते हो तब भी वो तुम्हारे साथ है। जब तुम सोते हो तब भी वो तुम्हारे साथ है। जब तुम जगते हो तब भी वो तुम्हारे साथ है। जब तुम जीतते हो तब भी वो तुम्हारे साथ है। जब तुम हारते हो तब भी वो तुम्हारे साथ है। चाहे कितना भी तुमको दुख हो तब भी वो तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारा घर भी जल जाता है तब भी वो तुम्हारे साथ है। जब नया घर बन जाता है तब भी वो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे साथ है। तो तुम्हारे साथ है का मतलब परिचय हुआ, मिले। क्या करोगे अगर मिल गया तुम्हारे अंदर? क्या करोगे? बात करोगे? पूछोगे? या अपने हृदय को आभार से भरने दोगे? कि तूने मेरे लिए सब कुछ किया, सब कुछ। जिस दिन तुम चंद्रमा को देख करके ये कहोगे कि ये चंद्रमा है, और उसकी जो उसका स्वरूप है, सुंदरता है, उसको एक्सेप्ट करोगे। क्योंकि अब जब देखते हो ना, एक आदमी ने हमसे कहा कि आज आधा है, चंद्रमा की ओर देख के कहा आधा है। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, चंद्रमा कभी आधा नहीं होता, वो तो पूरा रहता है। तेरे को आधा दिखाई दे रहा है और मेरे को पूरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पूरा है। कल थोड़ा और होगा, कल और उसके बाद थोड़ा और होगा, और होगा, और होगा, और फिर पूरा हो जाएगा। तभी तू समझेगा कि पूरा है। नहीं, पूरा तो ये हमेशा है।
हम देखते हैं सूरज की ओर, सूरज ढल गया, क्या समझते हो? सूरज कभी ढलता है? है ना? यहां ढल रहा है, कहीं उदय हो रहा है। सूरज इस पृथ्वी पे हमेशा उदय हो रहा है और कहीं ना कहीं ढल रहा है, कहीं ना कहीं उदय हो रहा है, कहीं ना कहीं ढल रहा है, कि कहीं ना कहीं उदय हो रहा है। धरती सूरज के ऐसी परिक्रमा कर रही है 67,100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से। और एक कितना कितना दायरा है? 1 साल लगता है पृथ्वी को सूरज की पूरी परिक्रमा करने के लिए, उस स्पीड से। यहां तुम्हारी गाड़ी अगर 100 मील प्रति घंटा की स्पीड से भागती है तो बड़े खुश हो जाते हैं। बड़ी बड़ी ट्रेन बनाते हैं, अजी ये 200 क्या कहते हैं मील प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी, ये 300 मील प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। और पृथ्वी कितनी स्पीड से चल रही है? 67,100 मील प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। इंजीनियर तो बड़े खुश होंगे कि उनकी ट्रेन भागेगी 200 मील प्रति घंटा की स्पीड से, और ये बिना ट्रैक के, बिना बिजली के, बिना इंजन के 67,100 मील प्रति घंटा की स्पीड से भाग रही है। और जब ये उस सूरज का एक पूरी परिक्रमा पूरी कर लेती है तो तुम 1 साल और तुम्हारा बढ़ जाता है। 1 साल लगता है। अगर तुम्हारी उम्र 60 साल की है तो 60 बार ये पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर चुकी है। तुम अगर 5 साल के हो तो 5 बार ये परिक्रमा कर चुकी है। 10 साल के हो 10 बार, 20 साल के हो 20 बार, 70 बार 70 बार, 70 साल के हो तो 70 बार। हम हर दिन उठ करके क्या चालू करते हैं अपना दिन? ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। हमने उस सुंदरता को छोड़ दिया। अब जब चंद्रमा को देखते हैं तो कहते हैं आधा है, चौथाई है, ये है, वो है। देखो देखो क्या है, क्या है, कितना सुंदर है। अपने आप को देखो। जब तुम आईने में अपने आप को देखते हो तो क्यों देखते हो? सच कहूं, ये देखने के लिए कि खराब क्या है। नहीं, नहीं। जो कंघी लेके चलते हैं अपने पास, वो आईने में देखते हैं मेरे बाल तो ठीक है। अगली बार जब अपने को आईने में देखो, ये मत देखो कि क्या खराबी है, ये देखो कि ये मैं हूं, ये मैं हूं। और जिसने तितली को बनाया, जिसने बादल को बनाया, जिसने तारों को बनाया, जिसने सूरज को बनाया, जिसने नदी को बनाया, जिसने पक्षी को बनाया,
जिसने फूल को बनाया, क्या उसी ने ये भी बनाया। मैं गलत कह रहा हूं तो मत करना, मैं गलत कह रहा हूं तो मत करना। तुमको किसी और ने बनाया है, अगर तुम समझते हो कि तुमको शैतान ने बनाया है तो बात अलग है, परंतु शैतान ने नहीं बनाया। बनाया है उसी ने बनाया, उसी की प्रकृति ने बनाया। और मैं क्यों कह रहा हूं? तुमको गर्व करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि तुम अपने हृदय में आभार प्रकट कर सको। आभार इस जीवन के लिए, धन्यवाद। जब तुम्हारी अच्छी नौकरी लग जाती है तो तुम क्या कहते हो? धन्यवाद। भगवान के लिए कहते हो कि अजी मेरे को बेटा दे दो, मैं 100 नारियल तोड़ूंगा। मेरी नौकरी लगा दो, मैं 1000 नारियल तोड़ूंगा। मेरे को अच्छी बीवी दे दो, मैं 1 नारियल तोड़ूंगा। बीवी कहती है मेरे को पति दे दो, मैं कोई नारियल नहीं तोड़ूंगी। वो नारियल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम नारियल के पीछे क्यों लगे हुए उसको तोड़ने के लिए? तो सीखो, समझो, आभार प्रकट करो। जिस दिन तुम हर एक श्वास के लिए आभार प्रकट करना सीख जाओगे, उस दिन जीना किसे कहते हैं तुम समझ जाओगे। बड़े पर्दे पर लोग फिल्म देखते हैं, है नहीं? उसमें जो क्या कहते हैं, अच्छा एक्टर है, वो बुरे को पीट रहा है, लोगों को ये बहुत पसंद है। हिंदुस्तान में एक फॉर्मूला है, ये सबको पसंद है। वो फिल्म चलेगी नहीं हिंदुस्तान में जिसमें विलन हीरो को मार देता है पहले ही 2 मिनट में। वो नहीं चलेगी ना। हीरो विलन को वो भी अंत में, बीच में नहीं, अंत में मार देता है। और जब लड़ाई हो रही है, डिशू डिशू हिस्सो हो रही है, तो यहां कुछ कर रहे हैं, यहां कुछ कर रहे हैं, यहां लोग भी बैठे बैठे, अगर लोगों के ब्लड प्रेशर मशीन लगा दी जाए तो जब लड़ाई हो रही है सबका ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। और कितने ही बहनें हैं, कोई ऐसा सीन आया उदास वाला, सब रो रहे हैं। उस पर्दे पे जो दिखाया जा रहा है उसमें एक भी चीज सच नहीं है, एक भी चीज सच नहीं है। न विलन मर रहा है, न विलन पिट रहा है, न हीरो पीट रहा है। और जो हीरोइन है वो इसलिए अच्छी दिखाई दे रही है क्योंकि उसने मेकअप पहना हुआ है। बिना मेकअप के तुम पहचान भी नहीं सकोगे उसको। ऐसे लोग सत्य की खोज में निकलेंगे। जो असत्य को देख करके रोने लगते हैं, जो असत्य को देख के हंसने लगते हैं, अरे वो उसमें असली कुछ नहीं है। पिछली बार भी जब हम हिंदुस्तान में थे तो न्यूज में आ रहा था, उस फिल्म में ये दिखा दिया, उस फिल्म में ये दिखा दिया, तो दिखा दिया। जो कुछ दिखा रहे हैं वो असली थोड़ी ही है।
किसी झूठे ने और झूठ बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है? फिर लोग हैं अजी हमारी हमारी धारणाओं को ठेस पहुंच। कैसी धारणा? कैसी धारणा? कौन हो तुम? वही हो जो पर्दे पर देख करके सारे तुम्हारे इमोशन बाहर आ जाते हैं। मैं दुखी हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, बड़ी अच्छी फिल्म थी भाई, देखा था ना, इसको मारा, ये किया, वो किया, वो किया। हम जब छोटे थे फिल्म देखने जाते थे तो घर वापस जाकर के वही सीन एक्ट करने की कोशिश करते थे। और अगर हनुमान जी की कोई फिल्म थी उसमें हनुमान जी हैं और गदा है तो हम भी गदा ले करके क्या कहते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब ना पूछ हैं ना हनुमान हैं पर गदा ली हुई है तो ये समझते हैं कि हम भी हनुमान। आजकल की यही भक्ति हो गई और भक्ति ये नहीं। भक्ति करने के लिए तो बहुत चलते हैं लोग पर भक्त बनने के लिए कोई तैयार नहीं। और भक्त नहीं होगे तो भक्ति कैसे करोगे? हाँ? क्या क्या चाहिए भक्ति के लिए? भक्त होना चाहिए। भक्ति कैसे होती है ये जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज, किसकी भक्ति? किसकी भक्ति करोगे? तुम तो किसी की भी भक्ति करने के लिए तैयार हो जाते हो, किसी की भी। किसी की भी भक्ति करने के लिए तैयार हो जाते हो। ये भक्ति नहीं है। होगा क्या कि बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगह तू न जागा। झोलियां भर रहे भागों वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंक राजा बने, प्रभु रस में सने, कष्ट भागा, साथी सारे जगह तू न जागा। जैसा सब कुछ था वैसा का वैसे ही रह जाएगा। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर, और अंत समय कोई साकाम ना आए, जाना पड़े अखीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये होना है। अमीर से अमीर आदमी हो उसको भी जाना है, गरीब से गरीब आदमी हो उसको भी जाना है। जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए। अब कुछ ऐसा कीजिए, तुम हंसो जग रोए। किया कुछ ऐसा? जो सब कर रहे हैं वही सब करते हैं। लगे हुए लगे हुए लगे हुए लगे हुए। लाइन में लगना सबको पसंद है। तुम में और बंदर में क्या अंतर है? तुम लाइन में लगने के लिए तैयार हो और बंदर लाइन में लगने के लिए तैयार नहीं। पर जैसे बंदर भागते हैं उसी प्रकार तुम भी उसी चीज के पीछे, इस माया के पीछे भागते हो। बंदर के साथ यह है कि मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, छीना झपटी चालू कर देते हैं। मनुष्य छीना झपटी नहीं करता है, अंदर से उसके छीना झपटी हो रही है। कहा बंदर तो वो भी है, परंतु मौका है। और कुछ भी नहीं कहा मैंने, अगर जो तुमने सुना, अगर मैंने कुछ भी नहीं कहा होता, सिर्फ एक बात, जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। और चाहे तुम्हारी जिंदगी में कितना भी उतार आए, चढ़ाव आए, नीचे आए, ऊपर जाए, जो कुछ भी हो, एक बात मत भूलना,
कि जिसकी तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे आनंद का स्रोत हमेशा तुम्हारे अंदर है और रहेगा। जब तक तुम जीवित हो रहेगा, ये कभी मत भूलना। तुमको हमेशा लगता है क्या मैं पास हो गया, क्या मैं फेल हो गया, क्या मैं पास हो गया, क्या मैं फेल हो गया। वही जो बात है ना कि अगले जन्म में क्या होगा, नरक जाऊंगा या स्वर्ग जाऊंगा, पास हो गया या फेल हो गया, पास हो गया या फेल हो गया। इसकी रिपोर्ट कार्ड कभी देखी है? देखना चाहते हो? रिपोर्ट कार्ड देखना चाहते हो, पास हो गए या फेल हो गए? हाँ? अगली बार जब अपने को आईने में देखो तो रिपोर्ट कार्ड पढ़ो। वो रिपोर्ट कार्ड कह रही है तुम पास हो गए। तुमको मौका मिल गया उस आनंद को लेने का, उस हंस को जानने का। इसे कहते हैं पास होना। और फेल होना, फेल होना सिकंदर की तरह खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। वो तो सिकंदर था, तुम्हारे साथ भी यही होगा। पास और फेल ये हृदय की चीज है, ये तुम्हारे अंदर का जो जीवन है उसकी चीज है। तुमको सर्टिफिकेट चाहिए, ये तुम्हारा सर्टिफिकेट है कि तुम पास हो गए। यह है मनुष्य शरीर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष के दरवाजे पे तुमको पहुंचा दिया गया है। अब खोलो और प्रवेश करो। कब? मरने के बाद नहीं, अब जीते जी। यह है ज्ञान, ये हम करते हैं। अंतर क्या है? अंतर सिर्फ ये है, देखो हमसे बोलने वाले तो हमसे भी बढ़िया बढ़िया हैं, परंतु डिलीवर करने वाले बहुत कम है। हम तुमको ये नहीं सिखाते खाना खाओ, ये करो, वो करो। हम सिखाते हैं इस जीवन को जीना, ये सिखाते हैं। इसका पूरा पूरा आनंद लेना, और तभी तुम इस हृदय को आनंद से, आभार से भर सकते।